डीडी राजस्थान के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप देख रहे हैं युव तरंग का स्पेशल एपिसोड डिजिटल इंडिया के 7 वर्ष। मैं हूं आपकी होस्ट छवि सहाय। पिछले 7 वर्षों में हमने देखा कि इंडिया डिजिटली कितना स्ट्रांग हुआ है। मौका है डिजिटल इंडिया के 7 वर्ष सेलिब्रेशन का, और इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ में जुड़े हैं मिस्टर आशीष पवार जी, सीएससी स्टेट हेड राजस्थान, एंड मिस्टर समकेत जैन, विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका इस शो में। सबसे पहला सवाल तो मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि इन 7 सालों में क्या वाकई बहुत डेवलपमेंट हुआ है राजस्थान का, इंडिया का डिजिटली? थैंक यू छवि। डेफिनेटली डेवलपमेंट की बात करें और डिजिटल स्पेस की बात करें तो डेवलपमेंट मैं कहूँगा कि दुगने से ज़्यादा प्रोग्रेस हुई है। जी। एंड आई थिंक व्हाट एडेड टू द एंटायर थिंग हैज बीन द कोविड टाइम्स। तो हालांकि डिजिटल इनिशिएटिव्स पे बहुत सारे काम ऑलरेडी चल रहे थे, जैसे कि अपनी चर्चा हुई एजुकेशन के ऊपर, फाइनेंशियल इंक्लूजन के ऊपर, डिजिटल लिटरेसी के ऊपर, टेली मेडिसिन के ऊपर, टेली लॉ के ऊपर। तो काम तो काफ़ी सारे हुए हैं, बट उनकी जो प्रोग्रेशन और जो स्पीड अप हुआ है, या आप ये कहें कि जो बेनिफिशियरी सेगमेंट जिस तरीके से बेनिफिटेड हुआ है, जो सिटीजन्स तक ये चीज़ दूर दराज तक और ज़्यादा तेज़ी से पहुंची है, उसमें कोविड टाइम्स के दौरान में तो डेफिनेट बेसिस पे बहुत अच्छी प्रोग्रेस हुई है। जी, यहाँ पे मैं हल्का सा सीएससी के बारे में आपसे जानना चाहूंगी कि थोड़ा सा हमें सीएससी के बारे में और बताएं। कॉमन सर्विस सेंटर स्कीम जो है, ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जो पूरे देश में कार्यरत है, और आज पूरे देश में 4.5 लाख से ज़्यादा सीएससी ऑपरेशनल हैं। अगर मैं राजस्थान स्टेट की स्पेसिफिक बात करूं तो तकरीबन 50,000 से ऊपर सीएससीज राजस्थान में अलग अलग जिलों पे कार्यरत हैं। हर ग्राम पंचायत इसके अंदर ऑलरेडी कवर्ड है। 11,345 जो ग्राम पंचायतें हैं ये सीएससी के माध्यम से ऑलरेडी कवर्ड हैं, और इसके ओवर एंड अबव ब्लॉक लेवल के ऊपर, तहसील तालुका लेवल के ऊपर और सिटीज़ में, अर्बन सेंटर्स में सीएससी कार्यरत है, और जो ये विभिन्न प्रकार की सेवाएं दे रही है। वंडरफुल। तो डिजिटली इंडिया कितना आगे बढ़ा है ये हमने शहरों में तो ज़रूर देखा है, लेकिन क्योंकि आप विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर हैं समकेत, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी क्या रूरल जो एरियाज़ के लोग हैं, जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण लोग हैं, क्या वो वाकई इसको काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इसकी तरफ, डिजिटल इंडिया की तरफ? डिजिटल इंडिया अभियान आने के बाद पिछले 7 सालों में देखा जाए तो पहले गांव के लोगों को कोई भी काम करवाने के लिए अपने तहसील तालुका में जाना पड़ता था, ब्लॉक ऑफिस में जाना पड़ता था, पर आज उनको अपना कोई भी काम करवाने के लिए अपने सीसी सेंटर के ऊपर जा करके वो इस सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। तो गांव में इतना बदलाव आया है कि आज कोई मजदूर है जी, तो वो अपनी मजदूरी करता है 9 से 5, तो उसके बाद भी वो अपने सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में जा करके सेवाओं का लाभ ले सकता है। तो ये डेफिनेटली देखा जाए कि उनको इकोनॉमिकल बेनिफिट हुआ है, उनको आज कहीं शहरों के चक्कर नहीं काटने होते हैं और अपने गाँव के अंदर ही बैठे बैठे उनका काम हो जाता है। तो मैं यहाँ पे एक सवाल और पूछना चाहूँगी कि जो हमारे रूरल एरियाज़ के लोग हैं, जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं, क्या ये जागरूक हैं इस सीएससी के बारे में? क्या उन्हें पता है? जी, जागरूकता के लिए उनका सबसे अच्छा माध्यम है कि हम लोग जो बिलोंग करते हैं वो गांव से ही बिलोंग करते हैं, और हमारी कम्युनिटी के आसपास के ही वो लोग होते हैं, तो हम लोग भी उनको जानते हैं और वो लोग भी हमें जानते हैं। और कन्वर्सेशन होने से 1 से 2, 2 से 4, 4 से पूरा गांव जुड़ जाता है, और आज हर गांव के सीसी सेंटर के ऊपर हर आदमी की अप्रोच है। ओके। एक तरफ जैसा समकेत ने सही बताया कि जागरूकता के लिए खुद बैठे हुए हैं, दूसरी तरफ सरकार के मैंडेट भी हैं। यस यस। गवर्नमेंट की तरफ से जो मैंडेटेड है वो ये है कि हर ग्राम पंचायत भवन के अंदर एक कॉमन सर्विस सेंटर कार्यरत रहेगा, एक सीएससी होगा। गांव के अंदर उसकी डिटेल्स हम लोग अपडेट करते हैं। वो जो सीएससी है वो अपने सेंटर के माध्यम से जो उस गांव के, पर्टिकुलर गांव के जो निवासी हैं, जो नागरिक हैं, ना सिर्फ उनको सभी सेवाएं दे रहा है, बल्कि किसी भी पर्सन को वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकता है जो एक सीएससी के माध्यम से उसको दूर देश में कहीं पे भी किसी कोने में जो एक सीएससी सेंटर प्रोवाइड करेगा सेवा, वही सेवा उसको पूरे देश में दूसरे सीएससी सेंटर पे भी प्राप्त हो सकती है। जिसमें अगर मैं मुख्य सेवाओं की बात करूं तो जो फाइनेंशियल इंक्लूजन की सेवाएं, जैसे बैंकिंग, आपका बैलेंस इंक्वायरीज करना, आपका पैसा जमा कराना, पैसे का निकास करना, और उसके अलावा मनी ट्रांसफ़र करना। और आई थिंक इससे ऊपर एक बढ़कर के जो सीएससी की तरफ से जो हमारा खुद का अपना सॉफ्टवेयर है जिसको हम डिजी पे बोलते हैं, आज डिजी पे के माध्यम से सीएससी पे पॉइंट्स बनाए जा रहे हैं, और डिजी पे के माध्यम से गांव-गांव के अंदर ना सिर्फ सीएससी सेंटर में
बल्कि हमारे जो स्वयं सहायता समूह है, जो राजीविका की जो महिलाएं हैं, जो महिला समूह हैं, वो महिलाएं भी आज ये काम करने लगी हैं और डिजीपे के माध्यम से वो मनी विड्रॉल कर सकते हैं, पैसा जमा करा सकते हैं, कैश बैलेंस इंक्वायरी कर सकते हैं। तो ये सभी तरह की सेवाएं आज CSC के माध्यम से डोर स्टेप के ऊपर प्रोवाइडेड हैं। आई थिंक जो बड़ा गेम चेंजर रहा इसके अंदर वो कोविड टाइम्स का जो टेस्टिंग टाइम था वो रहा, और उसके अंदर इम्पॉर्टेंटली आप देखें जबकि कम्यूटेशन के सारे माध्यम बंद थे, लोग बाहर जा नहीं पा रहे थे, सारे कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स बंद थे, वहाँ पे CSC का VLE घर घर जा कर के उसने लोगों को पैसा दिया है। स्पेशली अगर मैं बात करूं तो जो वृद्ध हैं, जो बाहर मूव नहीं कर सकते, जो अपाहिज हैं, जो दिव्यांग हैं, उनको घर पर जाकर के उनका पैसे का विड्रॉल कराना, उनको पैसे का बैलेंस बताना, तो ये सारी सुविधाएं CSC के माध्यम से बहुत तेज़ी से उभर के आई, और ना सिर्फ कोविड काल में बल्कि ओवरऑल भी ये सेवाएं हमारे VLE भाई देते आए हैं। जी, अभी आपने कोविड काल की बात की है तो मुझे टेलीमेडिसिन के बारे में कुछ पता चला था जी। तो आप कुछ इस बारे में बताइए कि टेलीमेडिसिन की सहायता से कितने लोगों का इलाज हुआ, कितने लोगों की जान बची, और क्या अभी भी टेलीमेडिसिन चल रहा है? बिल्कुल, टेलीमेडिसिन अभी भी चल रहा है और टेलीमेडिसिन हमारी बहुत एक्टिव सर्विसेज में से है। टेलीमेडिसिन के ज़रिए आप देखिए कि गांव में हेल्थ केयर को लेके अवेयरनेस उतनी नहीं है। जो प्रोग्नोसिस होता है किसी भी डिजीज़ का, जितना हर किसी भी बीमारी के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज़ द बेस्ट ट्रीटमेंट, अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रीटमेंट की बिगिनिंग। तो ये जो सुविधा है वो जनरली गांव के हमारे भाई बहन डिले कर देते हैं। वो पहले गांव अपना इलाज करेंगे, फिर वो नज़दीक के किसी नीम हकीम को दिखाएंगे, फिर ब्लॉक सेंटर पे या वो पास के सिटी सेंटर पे जाएंगे और वो दिखाएंगे, तो जिस सब में बहुत समय लग जाता है। टेलीमेडिसिन के ज़रिए हमारे CSC VLEs हमारे गांव के नागरिकों का अपने सेंटर से या इवन उनके घर से अगर स्पेशल कोई केस है तो वो उनकी वार्ता, उनका कॉरेस्पॉन्डेंस करवा देते हैं, जो कि एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक तीनों माध्यम अवेलेबल हैं, और वो डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अपनी बीमारी बता सकते हैं, और डॉक्टर इन टर्न उनको प्रिस्क्रिप्शन लिख करके देते हैं, जो कि जेनेरिक दवाइयाँ होती हैं जो गांव के अंदर अवेलेबल हो जाती हैं या नज़दीकी सेंटर्स पे अवेलेबल हो जाती हैं। एंड आई थिंक ये बहुत कारगर सिद्ध हो रहा है। और ना सिर्फ टेलीमेडिसिन बल्कि ई पशु चिकित्सा, देखिए गांव में कृषि और पशुधन, पशुपालन, यही ऐसे दो बड़े रोजगार के माध्यम हैं जो कि हर गांव के अंदर अवेलेबल हैं, और गांव के अंदर पशु की चिकित्सा के लिए भी ये सेंटर काम करता है, जहाँ पे कि वो वेटरनरी डॉक्टर के साथ में अपने पशु के बारे में, उसके उपचार के बारे में, उसके जो प्रॉब्लम है उसके बारे में चर्चा कर सकते हैं डॉक्टर से। बहुत कॉमन डिजीजेज रहती हैं, खुरपका, मुंह पका, थनैला, इस तरह के रोग पशुओं में पाए जाते हैं, जिसके कारण से एकदम से उसकी एक तो इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, उसका जो आउटपुट होता है वो भी कम हो जाता है। सो ऑल दैट कैन बी डन एट द CSC सेंटर। तो ई पशु चिकित्सा बहुत कारगर सिद्ध हो रही है। जी, यहाँ पे संकेत जी मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हमारा जो रूरल एरिया है वहाँ पे जो हमारा CSC का सेंटर है, क्या वो उतनी ही फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहा है रूरल विलेज लोगों के लिए जो हमारे सिटीज़ में होता है, या फिर कुछ डिफरेंस है? प्रधानमंत्री जी का भी लक्ष्य है और भारत सरकार का भी इनिशिएटिव है कि गांव में जो सेवाएं हैं वो शहर की सारी सुविधाएं गांव में पहुंचे जी। तो इसके लिए CSC भी पूरा काम कर रहा है। जो सारी सेवाएं आज शहरों में उपलब्ध हैं वो सारी सेवाएं गांव में भी उपलब्ध हैं। चाहे आप ई स्टोर ले लें, अभी कोविड काल के अंदर CSC ने ग्रामीण ई स्टोर चालू किया। यदि आप जाएंगे तो भी शहरों के अंदर तो ऑनलाइन ई-कॉमर्स के माध्यम से प्रोडक्ट मंगाए जाते हैं, पर गांव इससे अछूते थे। जी, पर आज गांव के अंदर भी आप वो सारे प्रोडक्ट्स मंगा सकते हैं जो आपको शहर में मिलते हैं। इवन तक आप गाड़ी तक भी मंगा सकते हैं। वो सारा काम आज CSC कर रहा है। इसका प्रोसीजर बताइए मुझे, क्योंकि अब ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जी। इसके लिए नागरिक को अपने ही मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर प्ले स्टोर में जाकर के CSC ग्रामीण ई स्टोर ये ऐप डाउनलोड करना होता है और वहाँ मोबाइल नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन करना होता है। और उसके आसपास के इलाके में जितने भी CSC ग्रामीण ई स्टोर हैं वो सारे उनके वहाँ लोकेट हो जाएंगे, और उनके वहाँ जो जो प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं उन सारी प्रोडक्ट्स की लिस्ट आ जाएगी। वो वहाँ पर ऑर्डर कर सकता है और वहाँ से अपना ऑर्डर पंच कर देगा, और उसके 7 दिन में या कोई 7 डे डिलीवरी वाले प्रोसेस वो सारी डिलीवरी हो जाती है। किस तरह के प्रोडक्ट्स इंक्लूडेड हैं इसमें? प्रोडक्ट के अंदर यदि हम लोग कहें तो छोटे छोटी मतलब टॉफ़ी से लेकर के ऊपर कार तक
सारा प्रोडक्ट अवेलेबल है। जी। चाहे आपको कंप्यूटर खरीदना हो, चाहे कंप्यूटर कोई पार्ट्स खरीदने हो, चाहे आपको खाने पीने में कोई सामान चाहिए हो, वो सारे प्रोडक्ट्स ग्रामीण ई स्टोर के ऊपर आज उपलब्ध हैं। और क्या ग्रामीण इलाके के लोग इसको यूज़ कर रहे हैं? जी, ग्रामीण ई स्टोर के इलाके में काफ़ी उपलब्धियाँ हासिल हुई है। यदि हम कोविड काल से और अभी तक देखें तो ऑर्डर की संख्या काफ़ी हो रही है। दिनों दिन संख्या जो आ रही है वो लाखों के अंदर संख्या पूरे देश भर से प्राप्त हो रही है जी। और अभी इस के अंदर इंडिया पोस्ट ने भी टाई अप कर लिया है सीएससी के साथ भी। तो अब जो हम लोग हमारा यदि कोई प्रोडक्ट है तो उसको भी हम देश और दुनिया के अंदर पहुंचा सकते हैं। उसके लिए इंडिया पोस्ट ने हमारे साथ में स्पीड पोस्ट और रजिस्टर्ड पार्सल, ये 2 सेवाएं हमारे साथ चालू कर दी है। और इन 2 सेवाओं के माध्यम से अब कोई भी ग्रामीण अंचल का कोई व्यक्ति यदि अपना कोई प्रोडक्ट बनाता है या फिर हम लोग भी हमारा प्रोडक्ट बनाते हैं और देश में कहीं भी ऑर्डर आया है और उसको भेजना चाहते हैं तो वो काम भी हम हमारे सेंटर से के थ्रू ही कर सकते हैं। तो उसके लिए भी ग्रामीण आदमी को, जैसे आप मानेंगे तो संडे को डाकघर बंद होता है और कभी किसी को बुकिंग करवानी हो तो वो इंडिया पोस्ट में नहीं जा सकता क्योंकि पोस्ट ऑफिस बंद होता है। पर सीएससी सेंटर का बेनिफिट ये है कि वो कभी भी आके अपने गांव के सीएससी सेंटर पर आकर के अपनी बुकिंग बुक करा सकता है और उसका जो स्पीड पोस्ट है और जो पार्सल है वो उसी रेट में, जो रेट उसको इंडिया पोस्ट में जाके पोस्ट ऑफिस में जाके देनी है, वही रेट, सेम रेट अपने सीएससी सेंटर के ऊपर उपलब्ध है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमारे छोटे शहरों से या गाँव से भी एंटरप्रेन्योर्स निकलने वाले हैं। निकलने ऑलरेडी चालू हो गए हैं। और जो ई कॉमर्स देखिए जो सिटीज़ में तो काफ़ी पॉपुलर रहा है, बट ग्रामीण के अंदर इलाकों में ये लोग नहीं गए। उसका 2-3 मुख्य रीज़न है। एक तो इनकी आउटरीच नहीं है, दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी नहीं है, उस तरह के ऑर्डर्स नहीं है। तो आई थिंक, एंड इंडिया की बात करें तो हमारी 70% पॉपुलेशन गाँव में रहती है। So I think the requirement is at the village areas and not in the cities only. तो उसको देखते हुए स्पेशली कोविड के दौरान में ये चीज़ तो हम लोग ऑलरेडी कर रहे थे। सीएससी का ई बाज़ार प्लेटफॉर्म पहले से भी था, बट हम लोगों ने ग्रामीण ई स्टोर की स्थापना करी और ग्रामीण ई स्टोर के चलते आज गांव के अंदर गांव के जो सिटीजन्स हैं उनको तो ये सुविधाएं जैसा संकेत ने बताया मिल ही रही हैं। आप देखिए कि वहाँ से जो वो ई कॉमर्स के ज़रिए ये चीज़ें मंगा सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं, बट री कॉमर्स विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट कि हमारे गांव में लोग प्रोडक्शन के अंदर कर रहे हैं। राजस्थान तो पूरे देश भर में क्या बल्कि दुनिया भर में जाना जाता है हैंडीक्राफ्ट आइटम्स के लिए। हर एरिया की एक स्पेसिफिक प्रोड्यूस है, बहुत अच्छी चीज़ें बनती हैं। महिलाएं गांव में हमेशा फ्री टाइम में कुछ ना कुछ बड़ी, पापड़, अचार ये बनाते हैं। कई सारे लेडीज़ हैं जो आरी तारी, जरी जरदौजी का काम कर रहे हैं, कार्पेट्स बन रहे हैं, रग्स बन रहे हैं, दरियाँ बनती हैं। देयर सो मेनी थिंग्स दैट आर देयर राजस्थान के अंदर। तो ये सारे आइटम्स री कॉमर्स के माध्यम से हम लोग उसको सीएससी के प्लेटफॉर्म पे लाते हैं और उसका डिमांड जो प्लेस होता है वो हम लोग उनको डोर स्टेप के ऊपर आगे पहुंचाते हैं। और इसी क्रम में ये तेजी से बढ़ रहा है। आज हमारे राजस्थान की मैं बात करूं तो 12,000 से ज़्यादा वीएलई ग्रामीण ई स्टोर से जुड़े हुए हैं। इसकी हम लोग अवेयरनेस के लिए, जैसा आपने बताया, क्या लोगों को पता है, क्या लोग इसमें काम कर रहे हैं, तो इसकी अवेयरनेस तो हो ही रही है सोशल मीडिया के ज़रिए, बट हम लोग इसके ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कैंप्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वर्कशॉप्स कर रहे हैं जहां वीएलई को बता रहे हैं और वीएलई इससे डेफिनेटली हाईली बेनिफिटेड हुआ है। जी, अभी आपने ग्रामीण इलाकों की महिलाओं की बात की है जी। तो ग्रामीण इलाकों की अगर हम बात करें तो महिलाओं के साथ बहुत सारे अत्याचार होते हैं, आज भी होते हैं, और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते। तो क्या इससे रिलेटेड भी कोई लॉ या ऐसी कोई चीज़ें? बहुत अच्छा पॉइंट है। टेली लॉ सीएससी करती है, जैसे टेली मेडिसिन, ई पशु चिकित्सा मैंने बताया आपको। टेली लॉ के माध्यम से हम लोग लीगल एडवाइस प्रोवाइड कराते हैं। आप देखिए कि पहली बात तो गांव में वैसे ही लोग थोड़े शंकालु स्वभाव के होते हैं, इतनी बात खुल के कर नहीं पाते हैं, अवेयरनेस की कमी रहती है। तो ये चीज़ कैसे हो, कानूनी सलाह किसी को लेनी है, स्पेशली जैसा आपने बताया लेडीज़ फेस अ लॉट ऑफ डिफ़िकल्टीज़, उनको ये प्रॉब्लम रहती है। अगर कोई बात करनी है, घरेलू अत्याचार है, घरेलू हिंसा है, लोगों को लॉ के बारे में नहीं मालूम, गांव में से सड़क निकल रही है तो उनको क्या, उनकी ज़मीन जा रही है, उनको क्या मुआवजे मिलने हैं। बड़ा कॉमन होता है भाइयों के बंटवारे, भाई बंटे जिसको बोला जाता है, तो उसके अंदर किस तरीके से काम है, और भी कोई तरह की एडवाइस लेनी है तो वो सीएससी के वीएलई के माध्यम से, वीएलई सेंटर पे हम लोग ये काम करते हैं। बट उसकी अवेयरनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, और अवेयरनेस के लिए हम लोग
PLVs को लगाते हैं, जिसको कि पैरा लीगल वॉलंटियर बोलते हैं। ये पैरा लीगल वॉलंटियर है जो गांव-गांव में जाता है, एक अवेयरनेस फैलाता है, लोगों को बताता है, और उनकी वो जो झिझक है, उनका वो जो हिच है टू रीच आउट टू अ VLE सेंटर एंड टॉक अबाउट देयर इशू, वो दूर करता है और उनको अवेयर करता है, और साथ में ये भी बताता है कि वट एवर दे आर पार्टिसिपेटिंग इनटू इज़ अ प्राइवेट अफेयर उनके लिए। तो प्रिवेसी का पूरा ध्यान रखा जाता है, जहाँ पे कि जो ग्रामीण है, महिला है या वो पुरुष है, वो आकर के बात करेगा और उसकी प्रिवेसी पूरी मेंटेन करी जाती है, एंड ही गेट्स द बेस्ट ऑफ द लीगल एडवाइस। सो ये भी बहुत सुचारू और सक्सेसफुल रूप में काम चल रहा है। जी, आम प्रोजेक्ट्स के बारे में हम लोग जानते हैं, डिजिटल इंडिया की हम लोग बात करें तो हम जानते हैं कि पेमेंट जो मोड है वो डिजिटल हो ही गया है, गाँव में भी काफ़ी हद तक डिजिटल पेमेंट हो गया होगा। जी, तो जैसा मैंने आपको बताया, डिजिटल पेमेंट के मोड से जो हमारा एक तो डिजी पे जो हमारा सॉफ्टवेयर है, उसके चलते लोग बाग अपना मनी विड्रॉल कर सकते हैं। AEPS सिस्टम है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है, जहाँ पे कि वो अपना फिंगरप्रिंट के ज़रिए पैसा विड्रॉ कर सकता है, और अब तो उसके आगे हम लोग आइरिस के ज़रिए भी ये सुविधा पहुंचा रहे हैं। तो ये चीज़ अवेलेबल है, और जहाँ पे हमारे खुद के BCs चल रहे हैं, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट या बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट जिसको बोलते हैं, डिफरेंट बैंक्स के हैं, वो सारे सरकारी सारे बैंकों के हैं। सबसे बड़े जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, HDFC है, एक्सिस है, इनके सेंटर्स चल रहे हैं, SBI, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, ये सारे तो चल ही रहे हैं। तो इनके जहाँ पे हमारे सेंटर्स चल रहे हैं, वहाँ पे भी जाके ये डिजिटल वे से ये पैसा मनी विड्रॉ कर सकते हैं। सो आपने क्योंकि इसकी बात करी, तो फाइनेंशियल इंक्लूजन स्पेस में ना सिर्फ बैंकिंग सुविधाएं बल्कि इंश्योरेंस और पेंशन्स, और आज CSC से बड़ा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है देश के अंदर जहाँ पे कि सभी तरह की पेंशन्स दी जा रही हैं। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन, जहाँ पे कि गारंटीड पेंशन है 3,000 रुपये की, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री लघु व्यवसायी मानधन, नेशनल पेंशन स्कीम NPS भी अवेलेबल है CSC के माध्यम से, और अटल पेंशन योजना तो है ही। सो इफ यू टॉक अबाउट द पेंशन सेगमेंट, सारा का सारा पेंशन पॉलिसीज आर अवेलेबल एट अ CSC सेंटर। सो जो CSC का VLE है वो फाइनेंशियल इंक्लूजन का हब भी है, वहाँ पे बैंकिंग, इंश्योरेंस और पेंशन वो कर सकता है। जी, समकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जैसा कि मैं आपको बता रही थी, आपसे पूछ रही थी कि डिजिटल तो पेमेंट हो गया है, डिजिटली काफ़ी पेमेंट अब होने लगे हैं, लेकिन और कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो रूरल एरियाज़ में बहुत अच्छे चल रहे हैं? अभी गांव वालों को सबसे बड़ी तकलीफ आती है कि नरेगा में जो लोग काम करते हैं या मार्बल एरियाज़ में जो काम करते हैं, उनके हाथ से काम करना बंद हो जाता है और आँखों में ऑपरेशन हो जाता है। जी। तो अब उनके आइरिस भी नहीं आएंगे और उंगलियां भी नहीं आएगी, तो उनके लिए क्या किया जाए? तो उनके लिए UIDAI ने नया ऑप्शन चालू किया है, फेस ऑथेंटिकेट, यानी आपका चेहरा स्कैन कर लिया जाएगा और आपका चेहरा स्कैन करके आपका पेमेंट भी विड्रॉ हो जाएगा, और सारे आपके सारे जो काम आधार के थ्रू जो बाकी हो जाते हैं वो सारे काम आने वाले दिनों के अंदर चालू हो जाएगा। और इसका शुरुआत भारत सरकार ने जीवन प्रमाण पत्र से चालू कर दिया है, लाइफ सर्टिफिकेट, यानी जो गाँव के अंदर जितने पेंशनर्स हैं उनको हर साल के अंदर एक बार नवंबर महीने के अंदर उनको लाइफ सर्टिफिकेट देना होता है। तो वो लाइफ सर्टिफिकेट देने के लिए उनको पहले बैंक्स में जाना होता था या फिर अपने किसी आसपास के किसी गेटेड ऑफिसर के पास जाना होता था और वहाँ साइन करवाता था, घंटों लाइन में लगता था, फिर बैंक में जाके जमा करवाता था। पर आज वो प्रक्रिया खत्म हो गई है। आज वो अपने नज़दीकी CSC सेंटर के ऊपर जा सकता है और वहाँ पर वो अपना बायोमेट्रिक से, आइरिस से और फेस ऑथेंटिकेट से, तीनों माध्यम से अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवा सकता है। लाइफ सर्टिफिकेट जमा होते ही उसके हाथों हाथ मोबाइल पर मैसेज आएगा कि आपका लाइफ सर्टिफिकेट सक्सेस जमा हो गया है, और उसकी पेंशन रुकेगी नहीं और पेंशन अनवरत उसके अकाउंट में आती रहेगी। पेंशन आने के बाद वो अपनी पेंशन का विड्रॉ भी हमारे सेंटर से ही निकलवा सकता है। उसको गाँव से शहर में जाने की जरूरत नहीं है, उसको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है। आज शनिवार है, संडे है, तो बैंक बंद है, क्या करेगा? पर उसको परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो हमारे सेंटर के ऊपर आए और पेमेंट निकलवा के जा सकता है। तो देखा जाए तो डिजिटल इंडिया अभियान भारत सरकार का सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट है। और आज आप देखें, कोई भी गवर्नमेंट हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, उसके सारी एप्लीकेशंस सारी CSC माध्यम से अवेलेबल हो रही है, और हर विभाग का हर सारी सर्विसेज CSC के ऊपर उपलब्ध है। कोई भी विभाग ऐसा नहीं है जो CSC के ऊपर उपलब्ध नहीं हो, तो CSC के ऊपर आ रहा है। साथ में प्रधानमंत्री जी जब भी आउट ऑफ इंडिया में जाते हैं या फिर इंडिया में भी जो बड़े बड़े इवेंट होते हैं, तो उनके हर स्पीच के अंदर CSC कोट होता है। यानी हम लोगों की सेंटर के बारे में वो जानकारी देते रहते हैं कि आपके यहाँ पासपोर्ट भी बन
बन जाता है, रेल टिकट भी बन जाते हैं। आप अपने गांव में इन सेंटर को बेनिफिट उठाइए, आप अपने शहर में जाने की आपको जरूरत नहीं है। तो गांव अंचल के अंदर भी अब धीरे धीरे युवा भी प्रगतिशील हो रहा है, वो सोशल मीडिया से जुड़ रहा है। तो वो जान रहा है कि सीएससी क्या है और मैं सीएससी के लाभ कैसे ले सकता हूँ। और अकेला वो युवा ही नहीं जुड़ रहा, एक युवा के जुड़ने से उसका पूरा परिवार जुड़ रहा है। तो पूरे परिवार को जानकारी मिल रही है और पूरा परिवार सीएससी के माध्यम से लाभान्वित हो रहा है। अब आपने युवाओं की बात की, आप खुद एक युवा हैं, तो मुझे ये बताइए कि युवा इसमें किस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकते हैं? सीएससी जागरूकता फैला रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो बाकी युवा हैं वो किस तरीके से जागरूकता फैला सकते हैं? जैसा भारत सरकार की और प्रधानमंत्री जी की सोच है कि यंग इंडिया, अभी भी ये देखा जाए तो पूरी दुनिया के अंदर सबसे यंग पॉपुलेशन जहाँ कहीं पर है उसका नाम है इंडिया। भारत में आज भी यंग है और भारत का बहुतायत विभाग गांव में बसता है। जैसा गांधी जी कहते थे कि मेरा भारत देश गांव में बसता है, तो आज भी हम देखें तो गांव की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है और गांव का उद्यमी एंटरप्रेन्योर अब उसको अपना प्लेटफॉर्म पाने के लिए उसको शहर में जाकर कई मल्टीनेशनल सिटियों के अंदर परेशान होने की जरूरत नहीं है और वो अपना वर्क फ्रॉम होम आज गांव से कर सकता है। आपने कोविड टाइम के अंदर देखा कि लोगों प्लान करके अपने गांव में आ गए थे, पर पूरे देश का काम कंटिन्यू चलता रहा और आज भी हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूटी चालू है। तो यंग पॉपुलेशन आज गांव में डिग्री लेने के बाद जिस भी कंपनी में काम कर रही है वो अपने सिटी में जाने की जरूरत नहीं है, बड़ी बड़ी सिटियों में वहाँ रहने की जरूरत नहीं है, अपना काम ऑनलाइन ही अपने घर से कर रही है। दूसरा, आज गांव के लोगों को नौकरी पाने के लिए शहरों में जाना होता था, पर आज उनको नौकरी पाने के लिए भी गांव छोड़ के शहर में जाने की जरूरत नहीं है। सीएससी के ऊपर हम लोग एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करते हैं। हमारे सेंटर पर यदि हम देखें तो एक एक सेंटर के ऊपर 4-5 लोग एक एम्प्लॉयमेंट का जरिया बने हैं। देश में आज 5 लाख सीएससी हो जाएंगे और 20 लाख 12 लाख लोगों को पॉपुलेशन, उन लोगों को रोजगार मिल रहा है। दूसरा, उनको नौकरी चाहिए तो नौकरी के सारे एप्लीकेशन फॉर्म हमारे यहाँ उपलब्ध है। आस पड़ोस की जितनी भी वैकेंसीज वगैरह आती है वो भी हमारे टच में है। इसके अलावा सीएससी का एक पोर्टल है जहाँ पर कोई व्यक्ति यदि बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो वो आकर के अपना यह फॉर्म भर सकता है और उसका जो भी उसके लायक वैकेंसी होगी उसके मोबाइल पर उसको मैसेज पहुँच जाएगा कि आप इसके लायक आप पात्र हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जी, जो आपने ये सारी चीज़ें बताई सर, अभी इन्होंने बताया कि किस तरीके से सारी चीज़ें अवेलेबल है, कोई एम्प्लॉयमेंट चाहे तो वो भी वेबसाइट पर जाकर, ये सारी चीज़ें अवेलेबल तो हैं, लेकिन क्या गांव के लोग इतने लिटरेट हैं कि वो इसको यूज़ कर पाएं, या किसी तरीके से क्या लोग जाते हैं सीएससी की तरफ से घर घर जाके उनको सिखाएं, किस तरीके से सीखेंगे वो चीज़? आई थिंक इसका जो बहुत एक अच्छा मॉडल है जो सीएससी ने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है और जिसको तेज़ी से बढ़ रहा है वो है डिजिटल विलेज का मॉडल जी। और डिजिटल विलेज जो अपन ने अभी तक ये चर्चा करी है, आई थिंक अगर इस सारी चीज़ को कहीं पे समाहित करना है, कहीं पे शोकेस करना है और किसी मॉडल के रूप में अगर देखना है तो वो है हमारे डिजिटल विलेजेस। और आज ये डिजिटल विलेज की जो मुहिम है ये माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऑलरेडी अपने बजट में भी घोषित किया था कि डिजिटल विलेजेस बनाए जाएंगे। तो उसके चलते अगर मैं राजस्थान की परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो राजस्थान में 700 से ऊपर डिजिटल विलेज एंड डिजी गांव हम लोगों ने बनाए हैं। और इसमें जो टिपिकली जो काम किया जाता है वो एक ही मॉडल क्रिएट किया जाता है जहाँ पर कि आप सीएससी या डिजिटल इंडिया मूवमेंट के अंदर जो भी सुविधाएं हैं, जो नागरिकों के लिए बेनिफिट्स हैं, उसका एक सेंटर के रूप में वहाँ पे एक डिस्प्ले है और सारी सर्विसेज अवेलेबल हैं। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग फ्रॉम अ बाल विद्यालय, आज डिजिटल इंडिया कैसे बनेगा? आज हम छोटा बच्चा जो होता है 2.5 साल 3 साल से लेकर के 5-6 साल तक का जो प्री प्राइमरी में जाता है वो सीएससी के बाल विद्यालय में जाता है। और वहाँ पे वो सेल्फ लर्निंग प्लेटफॉर्म पे टीचर्स रहते हैं, बट वो बच्चा अपने आप से सीखता है। उसको इलेक्ट्रिक गैजेट्स भी प्रोवाइड करते हैं और उसको हम लोग दूसरी ट्रेनिंग भी देते हैं। तो बाल विद्यालय से वो बच्चा सीखना शुरू करता है। यूथ के लिए आपने जो टच अपॉन किया, वहाँ पे यूथ के लिए करियर काउंसलिंग प्रोग्राम्स हैं, एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं, एडेड सर्विसेज लाइक CCC, BCC, सरकारी परीक्षा के माध्यम से डिफरेंट कोचिंग, ब्रिटिश काउंसिल के माध्यम से इंग्लिश स्पीकिंग, फर्स्ट इन मैथ्स के माध्यम से मैथमेटिक्स, ये सारी चीज़ें कराते हैं अपार्ट फ्रॉम स्कूलिंग एंड ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज। सो एक बच्चा सीएससी सेंटर पे आकर के पढ़ाई की शुरुआत कर सकता है और पढ़ाई का समापन कर सकता है, साथ में एडेड एडवांटेजेस भी वो ले सकता है। और इस डिजिटल विलेज के माध्यम से अगर मैं बात करूं तो जो प्रोग्रेस है वो राजस्थान के अंदर ना सिर्फ हमने
डिजिटल विलेज बनाए हैं, हमने डिजिटल ब्लॉक का मॉडल भी बना दिया है। और ये डिजिटल ब्लॉक, आप 2 ब्लॉक्स हैं राजस्थान में, सीकर जिले के अंदर धोद जो पंचायत समिति है, जो धोद ब्लॉक है, उसके 57 गांवों में से 54 गांवों को ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया गया है। 54 विलेजेस हैव बीन कन्वर्टेड इनटू डिजिटल विलेज, जिस पे काम प्रोग्रेस में है। और अलवर जिले का बानसूर है जो कि डिजिटल ब्लॉक के रूप में उभर के आ रहा है। इसी के साथ में अगर मैं नेक्स्ट लेवल की बात करूं तो राजसमंद जिला और उसकी 217 ग्राम पंचायतों को डिजिटलाइज किया गया है, डिजिटल विलेज बनाए गए हैं। और जैसा कि अभी संकित ने भी बताया, तो न सिर्फ ये गांव के लोगों को एक एंटरप्राइज खोलने का मौका दे रहा है, साथ में लोगों को जोड़ करके वो अपने साथ में ऑपरेटर्स रखते हैं, तो वो एम्प्लॉयमेंट का जरिया भी बन रहे हैं। एमएसएमई के छोटे उद्योग, सैनिटरी नैपकिन की यूनिट्स, एलईडी बल्ब बनाने की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, ये सब सीएससी के माध्यम से वो उन सेंटर्स पे खोल रहे हैं, चला रहे हैं। लैब है, कंप्यूटर लैब लगाई जाती है जहाँ पे कि बच्चे आके कंप्यूटर कोर्सेज कर सकते हैं, ये हो रहा है। ओपन जिम्नेजियम है जहाँ पे कि महिलाएं, बच्चे, पुरुष ये सब आकर के अपनी फिटनेस को बरकरार रख सकते हैं और गवर्नमेंट के साथ में आगे बढ़ सकते हैं। अग्निवीर अगर आपको बनना है तो आप वहाँ पे आके अपनी फिटनेस को एनहांस कर सकते हैं और वहाँ पे अप्लाई भी कर सकते हैं। वंडरफुल। सीएससी के बारे में जानकर बहुत ही अच्छा लगा, इतनी डिटेल्स में हमें सारी बातें पता चली कि किस तरीके से गवर्नमेंट हमारे भारत को वाकई डिजिटली सशक्त बनाना चाहती है। जाते जाते एक बार हमें सीएससी की वेबसाइट या उन तक पहुंचने का आप एक जरिया बता दीजिए कि किस तरीके से लोग पहुंच सकते हैं। देखिए, हमें उसमें सीएससी लोकेटर भी है ऐप के ऊपर। आप सीएससी अपने नज़दीकी सीएससी को सीएससी लोकेटर के ऐप से चेक कर सकते हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन csc.gov.in के ऊपर अवेलेबल है जी। एक मैं भी बात लास्ट में अगर बताना चाहूँ तो न सिर्फ ये सारे प्रोजेक्ट्स सर्विसेज कर रही है सीएससी, बल्कि 7वीं आर्थिक गणना जो देश की हुई, ये भी इकोनॉमिक सेंसस जिसको बोलते हैं, ये भी सीएससी के माध्यम से डिजिटल वे में पहली बार देश में पूरी करी गई है और अभी इसका फाइनल स्टेजेस पे काम चल रहा है। और साथ ही साथ हम मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट एंड कल्चर का कल्चर सर्वे भी सीएससी के माध्यम से गांव-गांव में कर रहे हैं। वंडरफुल। तो अगर आप किसी ग्रामीण इलाके में रहते हैं या अगर आप किसी ऐसे इंसान की मदद करना चाहते हैं जो ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, तो उन्हें सीएससी के बारे में ज़रूर बताएं। वेबसाइट के बारे में आपको पता चल चुका है, वेबसाइट पे आप विजिट करें और जिस तरह की सर्विसेज आप अपने लिए चाहते हैं उनका फुल यूटिलाइजेशन करें। वापस मिलेंगे युव तरंग के एक और दिलचस्प एपिसोड में। अभी के लिए धन्यवाद।